देखिए, एक बड़ी विशेष बात है जिसको समझनी चाहिए हर एक गवर्नमेंट को। कोई भी युवा किसी भी सरकार से ना नौकरी की मांग नहीं करता। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी युवा किसी भी गवर्नमेंट से ये नहीं बोलता कि मुझे एक पोस्ट दे दीजिए या मुझे नौकरी में लगा दीजिए। कभी भी कोई भी युवा नौकरी की मांग नहीं करता, बल्कि सरकार से कोई भी युवा अपॉर्चुनिटी की मांग करता है, मौके की मांग करती है। सरकार का यह जिम्मेदारी बनता है कि बच्चों को, युवाओं को मौके दे, अपॉर्चुनिटी दे। उस मौके को वो जिनमें योग्यता होंगी उस मौके को वो भुनाएंगे। कभी भी कोई सरकार ये नहीं बोल सकता कि 1% या 2% लोगों को बस नौकरी लगने वाली है तो नौकरी या सरकारी नौकरी की तलाश या सरकारी नौकरी के भरोसे न रहे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए तो फिर बातें करने वाले इस 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का। छत्तीसगढ़ में युवाओं की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सबको, आई होप कि अभी तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा, अभी तक तो आपने कहीं ना कहीं से समझ या सुन ही लिया होगा कि 2 दिनों की विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है छत्तीसगढ़ के युवाओं के द्वारा। अब एक तरफ हम बात करें तो ये धरना प्रदर्शन करना जरूरी था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें ना तो एक बड़ा विडंबना, एक बहुत ही बड़ी विडंबना भी है कि जिस समय में, जिस टाइम में इन युवाओं को, इन लोगों को अपने आने वाले एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहिए, अपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए अपनी तैयारियों में लगी हुई होनी चाहिए, उस टाइम में इन लोग बैठकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। धरना प्रदर्शन, रोड में उतरने और इस तरह के नारेबाजी करने जैसी चीजों को करने के लिए मजबूर किया गया है इन सारे युवाओं को। 3 लोगों के कारण इन लोग यहां पर सड़क में उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। तो ये भी एक विडंबना वाली बात है कि जिनको 6 महीना पहले बड़े ही विश्वास के साथ अपने मुखिया के रूप में बिठाया था सरकार में, है ना, जिनको सरकार में लाने में इनकी अहम भूमिकाएं थी, वही सरकार, वही लोग आज इनको यहाँ पर हम देखें तो सड़क में बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सभी तरह के लोग यहाँ पर आप देख पाए हैं ना, आई होप कि आपने देखा होगा कई तरह के वीडियोस, कई तरह के इस तरह यहाँ के फुटेज अलग अलग न्यूज चैनलों में अभी तक इनको चलाया जा चुका है। डेफिनेटली सरकार के खिलाफ ना अपनी मांगों को रखने का एक बड़ा अच्छा एक मुहिम है, अच्छा एक साधन है। देखिए, वैसे तो कोशिश बहुत समय से चल ही रही थी युवाओं की कि कैसे भी करके सरकार बातों को समझे, जो प्रॉमिसेस, जो वादे इतने समय पहले से करे हैं उनको अमल करें, है ना। इसी कड़ी में बहुत सारे उन लोगों ने आवेदन, निवेदन किए, अलग अलग विधायकों के पास गए, अलग अलग मंत्रियों के पास गए, इवन मुख्यमंत्री के पास गए, शिक्षा मंत्री के पास गए, है ना। जब अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे, उसने बहुत अच्छे से और पॉजिटिव सारी चीजों को रखा था। फरवरी के माह से लेकर अभी तक एक आस जगाई थी और एक वादा किया था ना, विधानसभा में भी बोले थे कि भाई भर्तियां हम लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। और उसी आस में बहुत सारे युवाओं ने अपना नौकरी छोड़ा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ना या सबसे दुखद उनकी स्थिति है जो ना नौकरियां छोड़ के बैठे हुए हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में या कई सारे अच्छे अच्छे जगहों में ना जॉब कर रहे थे और उस अपने जॉब को छोड़कर पढ़ाई में बैठे हैं क्योंकि नौकरियों की बात कही गई थी। ठीक है, 33,000 भर्तियों की बात कही गई, सिर्फ यहां पर घोषणा नहीं किया गया था बल्कि विधानसभा में चीजों को रखा गया था। तो इस तरह की चीजें करने के बाद भी अगर सरकार अभी तक अगर पीछे हटती हुई नजर आई है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सरकार अपनी इस चीजों को लेकर इन युवाओं के साथ सही नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीजें हम देखें ना तो सारी गुस्सा इन युवाओं का पहली बार मुख्यमंत्री या किसी दूसरे मंत्रियों के ऊपर नहीं बल्कि वित्त मंत्री के ऊपर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सारा ठीकरा मुख्य वित्त मंत्री के ऊपर फूट रहा है। वो इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री ही अभी तक, ऐसा सारे माहौल देखकर हमको या इन युवाओं को अभी तक ये समझ में आ रहा है कि जो मेन जड़ है, जो मेन चीजें हैं वो वित्त मंत्री जी के पास ही है और वहीं से सारी चीजें अटकी हुई। इवन जो अग्रवाल जी थे, है ना, पूर्व जो शिक्षा मंत्री जी थे ना, उसने भी सारी चीजें स्पष्ट करके बताया था कि उनके साइड से या बाकी विभाग के साइड से सारी तैयारियां तो कंप्लीट है और सारी चीजें जो फाइल है वो कहां आकर अटकी पड़ी है, वित्त मंत्रालय के पास अटकी पड़ी है। तो वित्त मंत्रालय मतलब कौन? ओपी चौधरी जी। अब युवा ओपी चौधरी के पास गए, जो भी कैंडिडेट्स है वो ओपी चौधरी जी के पास जाते हैं और बड़ा गलत चीजें, बड़ी गलत बातें हमको वहां पर सुनने को मिलती है। एक तो खुन्नस पहले ही था, एक खुन्नस पहले ये था कि भाई फाइल अटका कर रखे हुए हैं कहां? वित्त मंत्रालय में। पहली खुन्नस युवाओं का वित्त मंत्री जी से ये था कि फाइलें आपके पास क्यों अटकी है जब सारी जगह से चीजें सैंक्शन हो गई है, सभी जगह से बातें क्लियर है। तो पहला ठीकरा और पहला एक खुन्नस वो था। दूसरा खुन्नस और सिर मोल ले लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी, ये बोलकर कि सिर्फ 1% लोगों की जॉब लगेगी, है ना, 99% लोग जॉब नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, यहां पर एक स्पष्ट और बहुत ही, एक तो उतने बड़े पोस्ट में रहकर और वो भी ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी
सरकारी नौकरियों से होकर गुजरे हैं, उनकी तैयारियां खुद करे हैं, उनके मुंह से डेफिनेटली ये गलत बयान, ये गलत स्टेटमेंट था। और आई होप कि मंत्री जी को भी इनका कुछ ही समय बाद रियलाइजेशन हो गया होगा, क्योंकि विपक्ष ने उनके खासे उस मुद्दे को बनाया और बहुत तरह से बातें उनसे रिलेटेड बोली। तो वो मुद्दा, वो जो स्टेटमेंट था वो गलत था। वो आई थिंक मंत्री जी भी, खुद शिक्षा मंत्री जी भी, ओपी चौधरी जी भी समझ गए होंगे इस बातों को। क्योंकि भाई देखिए, एज अ गवर्नमेंट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो तो आपको करनी पड़ेगी ना भाई। किसको जॉब मिलता है, कितने परसेंट लोग जॉब होते हैं, वो तो बात की बात है ना, वो तो उनके ऊपर है, वो तो उनके टैलेंट के ऊपर है। भाई वहां पर कोई आपसे नौकरियां मांगने के लिए नहीं गए हैं, कोई भी पर्सन आपके पास ये बोलकर नहीं जाता कि मुझे पोस्ट दे दो साहब, है ना, मुझे नौकरी दो। नौकरी मांगने कोई नहीं जा रहा है, मौके मांगने के लिए। सबको मौके चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। बात यह है यहाँ पर इन सारे युवाओं का मांग ये है कि आप इनको मौके दीजिए। आपका एज अ गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में है, सरकार में है, आपको बड़ी विश्वास के साथ अगर उस पोस्ट में बिठाया गया है तो सिर्फ एक इच्छा, एक लालसा से बिठाया गया है कि आप ना इनको मौके देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनको आपसे या किसी भी गवर्नमेंट से युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी तो जिनको, जो योग्य होंगे, जिनमें क्षमता होंगी ना, वो नौकरी खुद से ले लेंगे। आप किसी सरकार से नौकरी की मांग नहीं करते, मौके की मांग करते हैं, अपॉर्चुनिटी की मांग करते हैं। आपका काम है, अगर जिस पोस्ट में आप बैठे हैं, आपको इनको मौके देने हैं, है ना। तो इन चीजों को वित्त मंत्री जी थोड़ा सा अलग सेंस में बोल गए। 1% लोगों की नौकरी लगे, आधा % नौकरी लगे, है ना, मौके दीजिए। जिनको रहेगा, जिनमें योग्यता होगी, वो अपना नौकरी लगा लेंगे। तो वो प्रैक्टिकल बातें ये होंगी। ये किसी तरह से प्रैक्टिकल बातें नहीं थी एक्चुअल में, है ना, व्यवहारिक की बातें नहीं थी कि भाई 1% की नौकरी लगेगी तो बाकी 99%, है ना। हालांकि मंत्री जी वहां पर दूसरे सेंस में उसको हो सकता है बोलना चाह रहे थे, है ना। उनका ये कहना था कि आप अपना खुद का व्यवसाय भी, कुछ प्राइवेट व्यवसाय कुछ करिए, है ना, नौकरी के भरोसे न रहिए, ये उनका बोलना था। लेकिन जिस सेंस में उसने बोला और जिस सेंस में चीजें निकलकर बाहर सामने आई ना, वो डेफिनेटली उनके जो इमेज था युवाओं में या बाकी सभी जगहों में, उसको डाउन किया है। पिछले कुछ दिनों में वित्त मंत्री जी की इमेज डेफिनेटली डाउन गई है युवाओं की नजर में। अभी एक ऐसा माहौल हो गया कि जितने भी आप युवा यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी युवा है, जो भी अब अगर हम भीड़ की बात करें तो डेफिनेटली आप सबने देखा होगा कि इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे इस मौसम में। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए, है ना। सभी लोगों ने अपनी भागीदारी दी, जो डेफिनेटली तारीफ के काबिल थे। जितने भी लोग यहाँ पर आए, सभी का बहुत ज्यादा आभार है। सभी के मन में सिर्फ एक ही व्यक्ति की बातें थी और सभी की जुबान में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम था और वो थे ओपी चौधरी जी। सारे लोग, सारे युवाओं, सबका के लिए विलन बनकर अभी बैठे हुए ओपी चौधरी जी। कई लोगों ने तो मुंडन भी करवाए, कई लोगों ने तो उनके नाम पर हवन भी करवाया कि ओपी चौधरी जी को सद्बुद्धि है, वित्त मंत्री जी को सद्बुद्धि है। कई सारे अलग अलग फुटेज, कई सारे अलग अलग वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे। कहीं कोई हवन करवा रहे हैं, कहीं कोई मुंडन करवा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, ऐसी चीजें होने की नौबत आखिर आई क्यों? ऐसी क्या चीजें थी, है ना, जिस तरह से आप देखेंगे ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसा क्या हो गया सरकार या युवाओं को ये सभी करने की नौबत आई? युवा किसी तरह से सड़कों में कभी उतरना नहीं चाहते, है ना। किसी के पास इतना समय नहीं है, ठीक है। इन लोगों के पास भी इतना समय नहीं है कि अपने कीमती समय यहां पर आकर, यहां धरना प्रदर्शन करके, सड़कों में बैठकर बिताएं। चीजें सिस्टमेटिक वे में और सही सही तरीके से अगर चलती है तो सरकार को भी सपोर्ट करते हैं सारे लोग। सभी लोगों ने ही सपोर्ट करके सरकार को बिठाए हैं, है ना, कि इनकी आवाज को सुने और इनको मौके दे। तो सरकार से निवेदन है कि इन सारे बच्चों की बातों को समझे, सुने और देखे अच्छे से। वैसे तो जहां तक कि ये जितने भीड़ इकट्ठे हुए हैं पिछले 2 दिनों में, है ना, 22 जुलाई और 23 जुलाई में, तो डेफिनेटली बातें तो सरकार तक, विभाग तक और सभी जगह, शासन और प्रशासन सब जगह तक बातें पहुंची है। तो सरकार को ना इसको सकारात्मक वे में लेनी चाहिए और जो जिन चीजों को लेकर यहां पर सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ी है, उन चीजों को समझ के उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनके मांगों को समझे और उसको कंप्लीट करें, और वो भी ऐसे मांगे जिस मांगों को कंप्लीट करने के आश्वासन ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से आप दे रहे हैं। अगर हम बात करें पूर्व शिक्षा मंत्री जी का, उसने कई बार वो बोल चुके हैं कि 33,000 भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अब यहां पर भी देखने वाली बात है, कई जगहों में स्पष्ट रूप से बोला गया है 33,000 भर्ती प्रक्रिया चालू कर दिया गया है, और चालू कर दिया गया है उसके बाद भी उसके बारे में वो कुछ बातें तक नहीं चल रही है, वो डेफिनेटली गलत बात है। प्रक्रिया चालू कर दी है बोल रहे हैं तो क्या समझेंगे भाई, कोई बताइए।
भर्ती प्रक्रिया चालू कर दिया मतलब भाई सारी चीजों को छोड़ो, भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करो। यही तो मेंटालिटी होगा ना किसी भी युवा का या किसी भी ऐसे बच्चे का जो एक अच्छा पोस्ट या गवर्नमेंट पोस्ट की सपने में देख रहे होंगे। तो सभी ने अपने नौकरी छोड़े, फटाफट जो भी काम धंधा पकड़ा हुआ था, छोटे बड़े है ना, छोटे मोटे जो भी काम पकड़े हुए थे, कहीं कोई प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए थे, कहीं कोई और कुछ अपना काम कर रहा था, सभी चीजें छोड़कर तैयारियां करने में लग गया। और सिर्फ इस कारण से क्योंकि आपने उसको स्पष्ट तौर पर वादा किया कि भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी गई। अब चालू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया कहां पर आकर अटक गई है, ये दुखद है ना। और बोला क्या जा रहा है, अटका कहां पर है, अटका है वित्त मंत्रालय में। तो डेफिनेटली वित्त मंत्री के ऊपर ही सारा ठीकरा फूटेगा इन युवाओं का। तो सारी भी चीजों को समझकर सरकार से निवेदन है इन सारे बच्चों की ओर से, हम सब ने भी अपनी तरफ से ये कोशिश किया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इनका सपोर्ट करें, समर्थन करें, है ना, इन सभी चीजों को आगे लाए, सरकार तक बातों को रखें अपने तरीके से। तो निवेदन है कि सभी की बातों को समझकर जो भी मांगे हैं, 33,000 शिक्षक भर्ती का जो घोषणा किया गया उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए और इसी साल इसके एग्जाम कंडक्ट हो जाए, है ना, 2024 के एंडिंग तक एटलीस्ट। अभी भी काफी समय है, 4-5 महीने का समय है इस साल में। और अगले सत्र के आते आते तक जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनको एक टीचर के रूप में अपने अपने स्कूलों में ज्वाइनिंग मिले। आखिरी में एक और बात करने चाहेंगे, जो साय विष्णुदेव साय जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, उसने बोला कि युक्ति युक्त करण की प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी है ना, हाल ही में जो प्रश्न उठे थे विधानसभा में, तो युक्ति युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है और उनसे शिक्षकों की कमी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी गलत बात था। शिक्षकों की कमी इतनी ज्यादा है कि कोई युक्ति युक्तकरण में पूरे होने वाले नहीं है, ये खुद सरकार को भी पता है और मुख्यमंत्री जी को भी पता है। तो इनसे पद है वो पूरे होने वाले नहीं है। हालांकि उसने लास्ट में ये भी बोला था, देखिए किसी भी चीजों को एकदम ज्यादा नेगेटिव लेके उदास होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, है ना। एज अ स्टूडेंट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी बोले कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया किया जाएगा, है ना। तो हालांकि उनकी उन बातों से और जो रवैया अभी तक देखने को मिल रहा है उनसे ये तो लग रहा है कि थोड़ा सा लेट करने की फिराक में है, जल्दी भर्ती निकालने के मूड में नहीं है ना। लेकिन यहां से इस तरह से सभी को सामने आकर मूड बनाना पड़ेगा सरकार का, है ना, भर्ती को लाया जाए जितने जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, जो भर्ती लेट करने की मूड में है सरकार उसको दूर करना है ना, उनके मूड को चेंज करना है और भर्ती जल्दी निकलवानी है। तो इस तरह की जब भी चीजें हो रही है, जो आगे आकर आपके लिए अगुवाई कर रहे हैं, सबका साथ दीजिए। और बड़ा अच्छा लगा इन ऐसे पिक्चर्स, ऐसे सीन देखकर कि बहुत सारे लोगों ने आकर यहाँ पर सपोर्ट किया। एक बार फिर से सबका बहुत बहुत आभार। इस तरह की चीजों में हमेशा साथ रहिए और बहुत निवेदन है कि इन सभी की मांग को समझिए और देखिए। सबको बड़े मजबूर है सभी बच्चे, पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह की कोई चीजें चल रही हो, सामने आकर अपनी समस्या को आपके सामने रखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो समस्या को समझिए, सबको देखिए। अभी ने आपको जिताकर एक बड़ा उम्मीद के साथ वहां पर भेजे हैं कि इनकी मांगों को समझेंगे और जल्दी ही जो भी इनके सपने हैं उनको पूरा करने में इनकी मदद करें। लास्ट बात, और एज अ गवर्नमेंट ये शासन की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको अपॉर्चुनिटी दे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले इसका।